Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Sunita Wadhwani, lecturer of English, Government Higher Secondary School, Sambalpur. Today we are going to learn two important determiners, and they are few and little. You know what are determiners? Do you know? Determiners are words that add before a noun. We can say that are used before a noun to add more information about them. They give more information about them. Means determiners are qualifiers, and here we can say these are quantifiers because ये determiners है. determiners मतलब निर्धारक. तो फ्यू और लिटिल जो रहते हैं वो क्या करते हैं, नाउन की संख्या और मात्रा का निर्धारण करते हैं. अब ये कैसे करते हैं? देखो, अगर आप बोलोगे कि मेरे पास कुछ खिलौने हैं, मेरे पास कुछ दूध है, तो दोनों को सेम से नहीं कह सकते. हिंदी में तो आपने कुछ बोल दिया, लेकिन इंग्लिश में एक ही कुछ यूज नहीं कर सकते. तो वो सब जो रूल्स हैं, ये कैसे यूज करते हैं फ्यू और लिटिल को, ये सब हम सीखेंगे मेरे इस वीडियो में. प्लीज वॉच माई वीडियो टिल द एंड. प्लीज फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा, है ना. आप मेरे वीडियो को अंत तक के देखेंगे तो यू कैन मास्टर द डिफरेंस वंस एंड फॉर ऑल. आपको फ्यू और लिटिल के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. प्लीज, फ्यू का यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन्स के आगे. मीन्स काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिनको गिन सकते हैं. स्टूडेंट्स, बुक्स, फ्रेंड्स, चेयर्स, पीपल. एंड लिटिल इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स, वो नाउन जिनको नहीं गिन सकते. वाटर, मनी, टाइम, शुगर, इंफॉर्मेशन. मैंने कहा ना, आई हैव अ फ्यू टॉयज, आई हैव लिटिल वाटर. अब ये क्या डिफरेंस रहता है दोनों सेंटेंस के मीनिंग में, ये सब हम देखेंगे. तो देखिए, फ्यू की 3 डिग्रीज होती है. फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू. फ्यू मीन्स ऑलमोस्ट नन. और जो ए फ्यू मतलब सम, ये पॉजिटिव मीनिंग रहती है. और द फ्यू मतलब स्पेसिफिक. लिटिल ऑलमोस्ट नन, और ए लिटिल पॉजिटिव मीनिंग सम, और द लिटिल मीन्स स्पेसिफिक, पार्टिकुलर. ठीक है. अब हम देखते हैं. आपको पता है ये जो दो आर्टिकल अपन यूज कर रहे हैं, एक क्विक टिप बता रही हूं मैं. द आर्टिकल यू यूज, क्या यूज कर रहे हैं? ए, द और नो आर्टिकल. तो ये उनकी पूरी एंटायर मीनिंग को बदल देता है. आपने देखा फ्यू में कोई आर्टिकल नहीं है. ए फ्यू में एंटायर ए आर्टिकल लगाया तो मीनिंग पॉजिटिव हो गई. आर्टिकल नहीं था तो नेगेटिव थी. और द लगाया तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक बन गया. तो ये एक क्विक टिप याद रखना कि जो आर्टिकल हम यूज करते हैं वो इनकी एंटायर मीनिंग में कैसे चेंज लाता है. अब हम देखते हैं सेक्शन 1 में फ्यू का यूज. फ्यू का यूज मैंने पहले ही बताया कि काउंटेबल नाउन्स के आगे करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, बुक्स, पीपल. काउंटेबल नाउन्स का मोस्टली क्या रहता है? प्लूरल फॉर्म्स होता है. हम इनका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं. और फ्यू की मीनिंग मैंने बताई, नेगेटिव, ऑलमोस्ट नन. अब आप इसको समझ सकते हैं. मैं अगर बोलूं कि फ्यू स्टूडेंट्स डोंट लाइक टू ईट, फ्यू चिल्ड्रन डोंट लाइक टू ईट चॉकलेट्स, मतलब नहीं के बराबर बच्चे होंगे जो चॉकलेट खाना पसंद नहीं करते. वो क्लियर हो जाता है अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो. द एग्जाम वॉज वेरी टफ. जब एग्जाम इतना टफ है तो ना के बराबर बच्चे पास हुए होंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड. इट वॉज रेनिंग हैविली, कह सकते हैं इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग. मूसलाधार बारिश हो रही थी. तो स्कूल में कितने बच्चे आए होंगे? ऑलमोस्ट नन. इसलिए मैंने लिखा फ्यू स्टूडेंट्स केम टू स्कूल. मूवी वॉज बोरिंग. मूवी बोरिंग थी, धुरंधर 2 की तरह वो नहीं थी. आपकी फ्यू पीपल स्टेड टिल द एंड. अगर मूवी बोरिंग रहती है, मूवी बोरिंग रहती है, तो जो ऑलमोस्ट नन जो लोग बचे थे अंत तक के, एकदम ना के बराबर लोग बचे थे, कहाँ से बोरिंग मूवी में रहेंगे? ही इज वेरी र्यूड. फ्यू पीपल लाइक हिम. र्यूड पर्सन को कौन लाइक करता है? ऑलमोस्ट नन, कोई लाइक नहीं करता. द स्पीच वॉज डल. स्पीच डल थी. फ्यू लिसनर्स पेड अटेंशन. डल स्पीच में कौन ध्यान देगा? ऑलमोस्ट नन लिसनर्स. अब ए फ्यू, ए फ्यू की पॉजिटिव मीनिंग होती है मतलब कुछ तो. मैंने कहा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, ही हैज अ फ्यू मार्बल्स, सनी हैज अ फ्यू टॉयज. कुछ तो है उसके पास खिलौने. इसका मीनिंग होता है सम, है ना. इनफ. आई वॉज न्यू इन स्कूल, मैं स्कूल में नया था. बट डैश स्टूडेंट्स हेल्प मी. कुछ तो स्टूडेंट्स अच्छे होंगे जो मुझे हेल्प करेंगे, तो कुछ छात्रों ने मेरी मदद की. द पेपर वॉज टफ बट अ फ्यू स्टूडेंट्स पास. देखिए, मैंने आर्टिकल फ्यू के आगे ए लगा दिया, इसकी मीनिंग कैसे चेंज हो गई. पर कुछ तो स्टूडेंट्स पास हुए. आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे. बट
कुछ तो आएंगे मेरे बेस्ट फ्रेंड, कुछ तो होंगे बेस्ट फ्रेंड्स, बट अ फ्यू बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड्स। पहले दोस्त नहीं थे लेकिन कुछ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स, कई प्रॉब्लम्स थी, बट अ फ्यू सॉल्यूशंस वर्क, पर कुछ सॉल्यूशंस ने काम किया। शी वॉज नर्वस, वो नर्वस थी, बट अ फ्यू काइंड वर्ड्स calmed हर डाउन, लेकिन कुछ काइंड वर्ड्स ने उसको calm डाउन किया, चमत्कार किया। अब स्पेसिफिक एंड पावरफुल होता है द फ्यू। देखो मैंने फ्यू के आगे द लगा दिया, पूरी मीनिंग चेंज हो गई। इसका मतलब दोज पर्टिकुलर, है ना, मतलब सीमित पर इंपॉर्टेंट लोग। देखो एवरीवन लेफ्ट अर्ली, हर कोई जल्दी चले गया। द फ्यू, कौन फ्यू? जो बचे हुए थे, हु स्टेड सॉ द विनिंग मोमेंट। कौन लोग? वो पर्टिकुलर लोग जो बचे हुए थे। यहाँ द फ्यू का मतलब है जो लोग रुके थे उन लोगों ने विनिंग मोमेंट को देखा। मैनी इग्नोर द टीचर, कईयों ने टीचर को इग्नोर किया। बट द फ्यू, वो स्पेसिफिक लोग, हु लिसन, जिन लोगों ने सुना, अंडरस्टूड एवरीथिंग। मैनी गेव अप, सब ने गेव अप कर दिया, छोड़ दिया, क्विट कर दिया। बट द फ्यू हु कंटिन्यूड वन द गेम, पर जिन लोगों ने, जो थोड़े बचे थे उन लोगों ने, जिन लोगों ने कंटिन्यू किया उन लोगों ने गेम जीत लिया। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी लॉयल। जनरली देखिए इधर ना आई हैव, हु से उनको नाउन को जो उनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज रहेगा, या फिर इधर सेंटेंस में आपको मिलेगा आई हैव, शी हैड। द फ्यू मिनट्स शी हैड वर यूज्ड वाइजली, जितने भी मिनट्स उसके पास, जो थोड़े बहुत मिनट्स थे, वो वाइजली, बुद्धिमता से यूज किए गए। कौन से मिनट्स? जितने मिनट उसके पास थे वो बुद्धिमता से यूज किए गए। अब हम देखते हैं लिटिल। लिटिल तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे यूज होता है जिनको अपन गिन नहीं सकते, मनी, वाटर, टाइम हो। लिटिल की नेगेटिव मीनिंग होती है, जैसे मैंने कहा द ग्राउंड वॉज ऑलमोस्ट ड्राई, जब मैदान लगभग सूखा है तो पानी क्या होगा? लिटिल रेनफॉल ना, ऑलमोस्ट नन, मीनिंग ऑलमोस्ट नन रहती है। यही प्रॉब्लम है। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। बहुत गरीब था तो ही हैड लिटिल मनी टू बाय फूड, मतलब ना के बराबर उसके पास पैसा था खाना खरीदने के लिए। देयर वॉज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, मतलब बॉटल में नहीं के बराबर पानी बचा है। अगर मैं लिटिल लिख रही हूँ, ए लिटिल लिखूंगी तो थोड़ा बचा है, बट मैं लिटिल लिख रही हूँ तो बॉटल में पानी मतलब नहीं के बराबर बचा है। शी हैड लिटिल टाइम टू रेस्ट बिफोर द एग्जाम, उसके पास ना के बराबर समय बचा था एग्जाम में रेस्ट करने के लिए, मतलब उसके पास समय था ही नहीं एग्जाम में रेस्ट करने के लिए। ही स्टडीड लिटिल, उसने ना के बराबर पढ़ाई की, यानी मतलब थोड़ी, मतलब एकदम कीच नहीं ना पढ़ाई। सो ही फेल्ड द टेस्ट, इसीलिए तो फेल कर गया। आप सेंटेंस को पढ़ा कीजिए, जहां पे देखिए मीनिंग कैसी आ रही है तो फिर आपको पता चलेगा। देयर इज लिटिल होप ऑफ विनिंग एट दिस पॉइंट, मतलब सामने वाला जो बंदा है उसके जीतने की उम्मीद क्या है? कम है, इसीलिए बोल रहा है देयर इज अ लिटिल होप ऑफ विनिंग एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जीतने की उम्मीद नहीं है, ना के बराबर है। अब हम देखते हैं ए लिटिल। ए लिटिल की पॉजिटिव मीनिंग होती है बच्चों, जैसे ए फ्यू की पॉजिटिव मीनिंग थी, और इसकी मीनिंग होती है सम, मतलब इनफ, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। आई वॉज एग्जॉस्टेड बट आई हैड अ लिटिल टाइम टू रेस्ट, मैं थक गया था लेकिन थोड़ा सा समय था मेरे पास रेस्ट करने के लिए, थोड़ा समय था। देखिए एक आपने कहावत सुनी होगी, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, थोथा चना बाजे खाना, अधजल गगरी छलकत चाय, है ना। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी दे देते हैं, है ना। देयर वॉज अ लिटिल वाटर लैप सो वी मैनेज टू सर्वाइव, थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था इसीलिए अपन ने सरवाइव करने को मैनेज कर लिया। ही हैड अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा पैसा था, इसीलिए सो ही बॉट सम फूड, इसीलिए उसने थोड़ा सा खाना खरीदा। मतलब ए लिटिल मनी मतलब था थोड़ा पैसा, लिटिल मनी आ जाता तो ना के बराबर पैसा और फिर वो कुछ नहीं कर सकता था। ए लिटिल म्यूजिक इन द इवनिंग मेड मी फील हैप्पी, थोड़ा सा संगीत शाम को मुझे खुश कर दिया, थोड़े से संगीत ने, शाम के समय थोड़े से म्यूजिक ने मुझे खुश कर दिया। ए लिटिल पेंशंस गोज अ लॉन्ग वे इन लाइफ, थोड़ा सा जो सब्र होता है जिंदगी में आगे चल के बहुत काम आता है, लंबे समय तक चलता है, लंबा साथ देता है। द लिटिल, द फ्यू की तरह, स्पेसिफिक एंड प्रेशियस। द लिटिल मतलब स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर, स्पेसिफिक एंड प्रेशियस। दैट स्मॉल, वो छोटी सी मात्रा, बट इम्पॉर्टेंट अमाउंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एवरीथिंग दे हैड, इसीलिए द लगाए हैं। ही लॉस्ट हिज जॉब, उसने अपनी जॉब को वो कर दिया, गंवा दिया।
द लिटिल मनी ही हैड केप्ट हिज फैमिली अलाइव, और पर थोड़ा पैसा जो उसके पास था, इससे उसकी फैमिली को जिंदा रखने के लिए जिंदा रही। द लिटिल वाटर लेफ्ट इन द टैंक सेव द एंटायर विलेज, पानी जो टैंक में, लिटिल वाटर मतलब टैंक में जो थोड़ा पानी बचा था, वो थोड़ा पानी जो टैंक में बचा था, इसीलिए द लिटिल वाटर लिखा गया है। उसने क्या किया, पूरे गांव को, एंटायर मतलब पूरे गांव को उसने बचाया। द लिटिल टाइम शी हैड वॉज स्पेंट विथ हर पेरेंट्स, द लिटिल टाइम ना, उसके पास थोड़ा समय था, जो थोड़ा समय उसके पास था वो किसके साथ बिताया गया, पेरेंट्स के साथ। द लिटिल होप ही हैड गेव हिम द स्ट्रेंथ टू कैरी ऑन, उसके पास जो भी उम्मीद थी, जितनी भी उम्मीद थी, जो आस थी, उसको उसने क्या दिया, उस उम्मीद ने उसको शक्ति दी आगे कैरी ऑन करने की। शी यूज द लिटिल एनर्जी शी हैड टू फिनिश हर वर्क, शी यूज द लिटिल एनर्जी ना, वो कि जो एनर्जी उसने यूज की, उससे उसको क्या हुआ, काम अपना फिनिश कर पाई उससे। तो बच्चों अब मैं एक मेमोरी ट्रिक बता देती हूँ और कंपैरिजन बता देती हूँ, है ना। देखिए आप ऑल सिक्स फॉर्म्स को एक क्विक नज़र में देखिए। फ्यू मतलब ऑलमोस्ट नन, लेकिन ए लगाने से देखो मीनिंग कैसे चेंज हो गई, पॉजिटिव मीनिंग हो गई, सम इनफ। द फ्यू लगाने से वो स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट हो गया, फ्यू स्टूडेंट्स पास मतलब ना के बराबर बच्चे पास हुए। ए फ्यू फ्रेंड्स हेल्प मी मतलब कुछ दोस्तों ने मेरी मदद की। द फ्यू का मतलब जो भी, वो जो थोड़े भी स्टेट थे वो जीत गए। फ्यू केम टू क्लास मतलब कोई भी क्लास में नहीं आया। ए फ्यू सॉल्यूशन वर्क्स मतलब कुछ सॉल्यूशंस ने काम किया। द फ्यू हु लिसन्ड न्यू मतलब जिन भी लोगों ने सुना उन लोगों ने जाना। फ्यू पीपल अगर लाइक हिम बोलूं तो मतलब उसको ना के बराबर कोई भी लाइक नहीं करता, क्योंकि फ्यू मतलब नेगेटिव, लेकिन ए आर्टिकल लगाने से पॉजिटिव हो गया। ए फ्यू बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड्स, कुछ लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। बट द फ्यू हु ट्राइड सक्सीडेड, जिन भी लोगों ने ट्राई किया वो सक्सीडेड हुए। ठीक है, तो अब हम ऐसे ही लिटिल को भी देखते हैं। लिटिल विदाउट आर्टिकल ऑलमोस्ट नन, हियर लिटिल मनी मतलब पैसा था ही नहीं। देयर वॉज लिटिल वाटर मतलब पानी था ही नहीं। शी हैड लिटिल टाइम मतलब उसके पास टाइम था ही नहीं। ही स्टडीड लिटिल एंड फेल्ड, उसने पढ़ाई च नहीं तो वो फेल हो गया। अब ए लिटिल पॉजिटिव मीनिंग, ए आर्टिकल लगाने से देखो चमत्कार हो गया। इसका मतलब होता है सम इनफ। लिटिल रेस्ट हेल्प मतलब थोड़े से आराम ने मदद की। लिटिल वाटर सेव देम, थोड़े से पानी ने उन्हें बचाया। थोड़े से म्यूजिक ने मुझे खुश किया। ए लिटिल एफर्ट गोज फॉर, छोटा सा जो प्रयास रहता है लंबी समय तक चलता है। और द लिटिल तो आपको पता है स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, प्रेशियस होता है। द लिटिल मनी केप्ट फैमिली अलाइव, द लिटिल वाटर सेव दैम, द लिटिल टाइम वॉज वेल स्पेंट, द लिटिल होप गेव हिम स्ट्रेंथ। मेमोरी ट्रिक बता दो, अगर इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगा है तो फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब है ऑलमोस्ट नन, लेकिन अगर इनके आगे ए आर्टिकल लगा है तो इसकी मीनिंग बदल जाती है। आर्टिकल का यूज देखो इनकी मीनिंग बदल देता है, मीनिंग पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब रहता है सम इनफ। द लगाने से वो स्पेसिफिक, स्पेशल, पर्टिकुलर वंस हो जाते हैं। अब मैंने देखो आपको प्रैक्टिस टाइम दिए हैं, 10 फिल इन द ब्लैंक्स। द एग्जाम वॉज वेरी डिफिकल्ट, जब एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था तो कितने बच्चे पास होंगे मुझे बताओ। स्टूडेंट्स काउंटेबल वर्ड है ना, और एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, तो काउंटेबल के साथ मैं क्या करूंगी, फ्यू स्टूडेंट्स पास। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। बट डैश काइंड क्लासमेट्स हेल्प्ड मी सेटल, ए फ्यू, कुछ काइंड क्लासमेट्स आए जिन्होंने मुझे हेल्प करी। डैश फ्रेंड्स आई हैव, मैंने बताया था ना अगर सेंटेंस में आई हैव, आई हैड, ही हैड, ही हैज, शी हैड ऐसा दिखे, या नाउन के बाद हु आर्टिकल का प्रयोग दिखे, तो आप वहां पर द वाला ऑप्शन चूज करेंगे, द फ्यू या द लिटिल, क्योंकि काउंटेबल के आगे क्या आता है, फ्यू, और अनकाउंटेबल के आगे लिटिल। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर ट्रूली ट्रस्टवर्दी, क्योंकि फ्रेंड्स को तो काउंट कर सकते हैं। शी वॉज डाइंग ऑफ थर्स्ट, प्यास से वो मर रही थी। मर रही थी तो पानी, पानी को काउंट कर सकते हो क्या, नहीं, वाटर तो अनकाउंटेबल है। तो जब वो मर रही थी तो लिटिल वाटर आएगा, देयर वॉज लिटिल वाटर लेफ्ट। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। बट डैश रेस्ट गेव मी एनर्जी, किसने एनर्जी दी, थोड़े से आराम ने दी होगी ना। अ लिटिल रेस्ट गेव मी एनर्जी। डैश मनी ही सेव्ड, देखिए आ गया मनी ही सेव्ड, कौन सा मनी, जो उसने बचाई थी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये खास मनी है, तो द लिटिल मनी ही सेव्ड
was enough to feed his family. द क्यों लगाया? क्योंकि उसने उस पैसे को बचाया था, वो खास पैसा था, वो स्पेशल पैसा था. He spoke too fast. वो बहुत तेजी से बोला. डैश पीपल अंडरस्टूड हिम. बाप रे, इतना तेजी से बोला तो कोई कोई नहीं समझ पाया होगा. आंख बंद करके फ्यू पीपल लिख दो. शी वॉज सैड. वो दुखी थी. बट डैश एनकरेजिंग वर्ड्स चीयर्ड हर अप. लेकिन कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स ने उसको चीयर्ड कर दिया. तो ए फ्यू ही चाहेगा बच्चों, ऑब्वियसली. द ड्रॉट वॉज सीवियर. ड्रॉट मतलब सूखा, बहुत गंभीर था. डैश रेनफॉल डैमेज्ड क्रॉप्स. जब ड्रॉट आया तो पानी गिरने का सवाल ही नहीं उठता. ड्रॉट सूखा बोल रही हूं मैं, अकाल. लिटिल रेनफॉल. डैश टाइम शी हैड वॉज स्पेंट रीडिंग टू हर चिल्ड्रन. देखिए शी हैड आया है, एक आपको बताई थी ना मैंने क्लू वर्ड्स. द लिटिल टाइम, टाइम को तो गिन नहीं सकते ना, तो लिटिल ही आएगा. पर शी हैड आया है. द लिटिल टाइम शी हैड वॉज स्पेंट रीडिंग टू हर चिल्ड्रन. तो बच्चों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा. ये आपके लिए एक क्विक रेफरेंस टेबल भी मैंने दी है, और आप इसको नोट कीजिए. और मेरा जब भी आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कीप अ पेन एंड नोटबुक रेडी. एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाती रहूं. प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. तो मुझे लगता है कि अब आपको फ्यू और लिटिल के बीच में जो भी डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा, और अब आप अपनी फ्यू और लिटिल पर जो भी एक्सरसाइज होएगी उसे इजीली अटेम्प्ट करेंगे. नाउ आई थिंक यू कैन डू इट. ऑल द बेस्ट.